मई 1999 की एक बेहद ठंडी रात। भारतीय सेना की एक छोटी सी पेट्रोलिंग टीम आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि सिर्फ बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा तेज थी, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था और पहाड़ों की ऊंची चोटियां अंधेरे में किसी रहस्यमयी साये की तरह खड़ी थीं। अचानक टीम का एक जवान रुक गया। उसने दूर पहाड़ी की तरफ देखा। बर्फ के बीच कुछ काले साये दिखाई दे रहे थे। पहले उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा या फिर किसी चरवाहे का झुंड, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि वे साये धीरे धीरे हिल रहे हैं और वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस इलाके में बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उस जवान ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया। सभी सैनिक सतर्क हो गए। दूर पहाड़ की चोटी पर कुछ लोग बर्फ के बीच हलचल कर रहे थे। ये एक साधारण घटना नहीं थी। उसी पल भारतीय सेना को पहली बार शक हुआ कि शायद सीमा के उस पार से कोई बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। कुछ ही दिनों में ये शक एक भयानक सच्चाई में बदलने वाला था, और यह सच्चाई भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे युद्ध की शुरुआत बनने वाली थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है। इस युद्ध में एक ऐसा मिशन हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मिशन जिसमें भारतीय सैनिकों को लगभग असंभव लगने वाली चढ़ाई करके दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकाने को वापस जीतना था। टाइगर हिल को वापस जीतने का मिशन। 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा था। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके पाकिस्तान गए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इसी समय पाकिस्तान की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने एक गुप्त योजना तैयार कर ली थी। इस योजना का उद्देश्य था कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा करना। ये योजना बेहद चालाकी से बनाई गई थी। सर्दियों के मौसम में कारगिल और लद्दाख की कई ऊंची चौकियों पर रहना लगभग असंभव हो जाता है। तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और कई जगहों पर बर्फ कई मीटर तक जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं कुछ ऊंची चौकियों को अस्थायी रूप से खाली कर देती थीं। पाकिस्तान ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। पाकिस्तानी सैनिकों और विशेष बलों की टुकड़ियां धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर घुस आईं। वे खुद को घुसपैठिए और आतंकवादी बताकर छिपा रहे थे ताकि शुरुआत में किसी को शक न हो, लेकिन असलियत में वे पूरी तरह प्रशिक्षित सैनिक थे। उन्होंने कारगिल की कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण थी टाइगर हिल। टाइगर हिल लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पहाड़ी इतनी ऊंची है कि यहां से श्रीनगर लेह हाईवे साफ दिखाई देता है। ये वही सड़क है जो लद्दाख और सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा की तरह है। अगर दुश्मन इस सड़क को निशाना बनाता तो भारतीय सेना के लिए सप्लाई पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता। यही कारण था कि टाइगर हिल पर कब्जा करना पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की पूरी जानकारी मिली, तब तक दुश्मन कई पहाड़ियों पर मजबूत बंकर बना चुका था। वे ऊंचाई पर बैठे थे और नीचे की तरफ हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। अब भारतीय सेना के सामने एक कठिन चुनौती थी, इन चोटियों को वापस जीतना। भारत ने तुरंत एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। भारतीय सेना के हजारों सैनिक कारगिल क्षेत्र में भेजे गए। वायुसेना ने भी दुश्मन की पोजीशन पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, टाइगर हिल को वापस जीतना। टाइगर हिल पर हमला करना लगभग आत्मघाती मिशन माना जा रहा था, क्योंकि दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था। ऊपर बैठे सैनिकों के लिए नीचे से आने वाले हर हमले को रोकना आसान होता है। इसके बावजूद भारतीय सेना ने हार मानने का सवाल ही नहीं उठाया। योजना बनाई गई कि सैनिक सामने से हमला नहीं करेंगे। वे रात के अंधेरे में पहाड़ की उस दिशा से चढ़ाई करेंगे जहां से दुश्मन को उम्मीद भी नहीं होगी। ये रास्ता बेहद खतरनाक था। कई जगहों पर चट्टानें लगभग सीधी खड़ी थीं। सैनिकों को रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़ना था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर दुश्मन के बंकर। लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। 3 जुलाई 1999 की रात भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां चुपचाप टाइगर हिल की तरफ बढ़ रही थीं। तापमान बेहद कम था और तेज हवा चल रही थी। सैनिक धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ रहे थे
ताकि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता न चले। इस मिशन में 18 ग्रेनेडियर्स की एक टुकड़ी सबसे आगे थी। उनका काम था सबसे पहले चोटी के करीब पहुंचना और बाकी सैनिकों के लिए रास्ता बनाना। चढ़ाई बेहद कठिन थी। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि जरा सी गलती का मतलब था गहरी खाई में गिर जाना। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे चोटी के करीब पहुंचने लगे, लेकिन तभी दुश्मन को उनकी हलचल का आभास हो गया। अचानक ऊपर से मशीन गनों की तेज आवाज गूंजने लगी। गोलियां चट्टानों से टकराकर चारों तरफ बिखर रही थीं। कुछ सैनिक घायल हो गए, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। वे चट्टानों के पीछे छिपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब लड़ाई बेहद करीब से हो रही थी। भारतीय सैनिक एक एक करके दुश्मन के बंकरों के पास पहुंचने लगे। ग्रेनेड फेंके गए, गोलियां चलीं और कई जगहों पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये लड़ाई बेहद खतरनाक थी, क्योंकि हर तरफ खड़ी चट्टानें थीं और जरा सी चूक का मतलब था मौत। लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला अटूट था। धीरे धीरे वे दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते गए। रात भर भीषण संघर्ष चलता रहा। सुबह होने से ठीक पहले भारतीय सैनिक टाइगर हिल की चोटी के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दुश्मन अभी भी लड़ रहा था, लेकिन अब भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ चुकी थी। आखिरी हमला बेहद निर्णायक था। भारतीय सैनिकों ने एक साथ कई दिशाओं से हमला किया। दुश्मन के बंकरों को एक एक करके खत्म किया गया। और फिर 4 जुलाई 1999 की सुबह टाइगर हिल की चोटी पर भारतीय सैनिक खड़े थे। कुछ ही देर बाद वहां भारत का तिरंगा लहराने लगा। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस जीत के बाद भारतीय सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया और दुश्मन की स्थिति कमजोर होने लगी। अगले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना ने कारगिल क्षेत्र की कई अन्य चोटियों को भी वापस जीत लिया। आखिरकार जुलाई 1999 के अंत तक पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। कारगिल की उन बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई ये लड़ाई आज भी भारतीय सैनिकों की बहादुरी की मिसाल मानी जाती है, क्योंकि उन ऊंचे पहाड़ों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, भारतीय सैनिकों ने असंभव लगने वाले मिशन को भी संभव करके दिखाया। और टाइगर हिल की वो रात आज भी भारतीय सेना के इतिहास में साहस, बलिदान और अटूट संकल्प की सबसे महान कहानियों में से एक मानी जाती है।